श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। रामायण के दूसरा अध्याय अयोध्या कांड सटीक दशरथ के कई संवाद। दोहा धर्मधनु धर्मधुरंधर धीर धरे नयन उधारे राओ सिर धोने लीन उमास अति मारे सिमोहि कुटाओ। बोलो राम। आगे देखे जरित ऋषि भारी मनहु रोष तरवारी उघारी मोटी कुबुद्धि धार निटुराई धरी कुबरी शान बनाए लख्यो मही कराल कटोरा सत्य जीवन लेहि मोरा बोल्यो राव कठिन कर छाते बानी विनय नतासो सुहाते। धर्म धुरंधर राजा दशरथ ने धीरज धरकर आंख खोली और सिर धुनकर लंबे सहले यह वचन कहा कि अरे पापिनी मुझे बुरी ठोरा मरा है। राजा ने देखा तो सामने क्रोध से जलती हुई कैकेयी मानो नीन तलवार लिए खड़ी है जिसकी कुबुद्धि मुठ है निठुरपन ही तीक्ष्ण धारा है जो कुबरी रूपी शान पैचरा के पेनाई है। राजा ने उस कारल कठोर को देखा और समझा कि यह सत्य ही मेरी जिंदगी ले लेगी। तब वे छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बोले जो कैकेयी को अच्छी न लगी। प्रिय बचन कश कहसी को भाति रीति प्रीति पीति करी हाथी मारे भरत राम दुई आँखी सत्य कहो करी शंकर साखी। अभिषदूत में पटो बप्राता ए हिम बेगी सुनत दो भ्राता सुदीन साधे सब साज सजाई देहुम भरत हे राज बजाई। हे प्रिय तू किसी प्रकार ऐसे कुभाती के वचन कहती है। तुमने तो रीति प्रीति और प्रीति खो दिया। मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम दोनों ही मेरे दोनों आंखें हैं। अवश्य ही प्रातः काल होते ही मैं दूत भिजवाऊंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देख सब साज सजाकर बाजा बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। दोहा लोभ ना राम हिम राज्य करा बहुत भरत पर प्रीति मेवर छोटी विचारी करत रहो निरपनीति। राम सपत सात कहो सुभाक्त राम मातो मोहि कहाना का मैं सब किन्ह तो हिम बीनु पूछे तातिम पयो मनोरथ छूछे। हे प्रिय श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है। उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। यह तो बड़े छोटे का विचार करके मैं राजनीति कर रहा था। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस संबंध में राम की माता ने मुझे
मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे जो यह किया, उसी से मेरा सब मनोरथ छुआ पड़ गया। रीस परिहरे अब मंगल साजो, कुछ दिन गए भरत युवराजो। एक ही बात मोहिम दुख लागा, भरदूषर असमंजस मांगा। अजहो हृदय जरत ते आचा, रीस परिहास की साच हो साचा। कहो तजी रोष राम अपराधो, सब कोई कहे राम सुठी साधो। अब तुम क्रोध को छोड़कर मांगलिक साज सजो। कुछ दिन बाद भरत को युवराज पद दे दूंगा, परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वो असमंजस का है। उसकी आँच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। यह क्रोध का है या सच है? अच्छा, तुम ही श्री रामचंद्र का अपराध बताओ, क्योंकि रामचंद्र को सब लोग बड़ा सीधा और नेक कहते हैं। तहो सारा हसी करसी, स्नेहो अवसो निमोहिम भयो संदेहो। जासु स्वभाव अरिहुम अनुकूला, सो किमि करहिम मातो प्रतिकूला। तू भी स्नेह और प्रशंसा करती रही। अब यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन श्री रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकूल कैसे करेंगे। दोहा। प्रियाहास ईश परिहरो हरहो, मांगो विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। जिये मीन बरुबारी विहीना मणि, बिनूपनी की यज्ञ दुख देना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे प्रिय, अब तुम इस हास्य के रोष को त्याग कर विवेक से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देखूं। चाहे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प दुखी होकर जीता रहे, किंतु मैं तो अपने स्वभाव के निकष्टपट भाव से कहता हूँ कि श्री रामचंद्र के बिना मेरा जीवन नहीं है। समुझे देखो जिया प्रिया प्रभुना, जीवन राम दरस अना आधेना। सोने मृदु वचन कुमते जिय जरे, मन हो अनल घृत अहोति परई। कहो करहो कीन कोटि उपाया, इह न लागे राउरि माया। देहु के लेहु आयेष करिनाहिम, मोहि न बहुतो प्रपंच सोहाहिम। हे चतुर्प्रिय, अपने मैं समझकर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। यह मीठे तथा कोमल वचन सुनाकर कुमति के कई जल उठी, जैसे घृत की आहुति अग्नि में पड़ गई हो। केकई कहने लगी, हे महाराज, चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यह आपकी माया न लगेगी। वर दीजिए, नहीं तो ना करके संसार में अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधो तुम साधो सयाने, राम मातो भले सब पहचाने। जश के कौशल्या मोर भलता का, तत्फल ऊनहिम देव करे शाका। राम साधु है और तुम शयाने साधु हो। राम की माता भोली है। मैंने सब लखी नरेश बात सब साचे, त्यमीशु मीचो
शीश पर नानी गही पद विनय किन्ह बिठारे जने दिन कर कोल होश कोठारे मागो सात अवहिम देव तो राम विग्रह विरह जने मारसी मारसी मोहि राखो राम कह जेहि तो तेहि भाति नाहि तिम जरी जन्म भरी छाते। राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने ही मेरा सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वे फिर उसके पैर पकड़ और बैठाकर विनती करने लगी कि तुम सूर्य वंश में कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो, सिर मांगो तो मैं अभी तुमको दे दूंगा, पर मुझसे रामचंद्र के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र को रोक लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती रहेगी। दोहा देखी व्याधि असाधि नृप पर्यो धरणी धूनि माथा कहत परमारत वचन राम राम रघुनाथा। व्याकुल राव शिथिल सब गाता करनी कल्पतरो मनहु निपाता कंठ शोक मोक आवनवानी जनो पाठेन दिन बिनो पानी। इतने पर भी जब राजा ने कैकई का हठ रूपी रोग असाध्य देखा, तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और राम राम रघुनाथ यह दिन वचन कहने लगे। राजा व्याकुल हो गए, उनके सारे अंग ऐसे शीतल हो गए मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला है। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दिन हो रही है। राम के बिना कौन रह सका है इस संसार में। राम आए हैं, सब आ गए हैं ऐसे लगता है। इतने दिन राम ना थे तो दशरथ के जैसा हाल थे। पुनि कहा कोट कठोर के कई मनहु घाये महु माहुर दे जो अनहो अलकर तबर हो मागो नागो केहि के बल कहो। फिर कठोर के कई कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है। महाराज, जो अंत में आपका यह करवत्त था तो मांग लो। यह बात किसके बल से कही थी। दुई की हो हिम एक संग भोबालो हर सब ठाई फुलाओ गालो दाने कहाओ बरो कृपनाए होई की क्षेमी कुशल रोताई। छारहो बचन के धीरज धरहो जनी आवला ये विकरुणा करहो तनो तियतनय धाम धन धरणी सत्य संधा क्रह त्रिंशमवरणी। हे राजन, दो बात एक समय में कैसे हो सकती है। ठटकार हंसना और गालों का फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, पश्चात करे और कुशल सेम की भी इच्छा करे। या अपने वचनों को छोड़िए या धीरज धरे, स्त्री की तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी यह सब तृण के समान वर्णन किया गया है। दोहा मरम बचन सो निराव कहा को कछुक न धनुष तोर लाग्यो दोहि पिचास जनो काल कहावत मोर। चाहत न भरत भूपपद भोरे विधि वश कुमति वशे उर्तोरे सो सब मोर पाप परिणामो भयो कुठार जेहि विधि बामो। यह मर्मभेदी बातों सुनकर राजा ने कहा, तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काला आकार लग गया है।
यह सारी बातों कहला रहा है। भरत को भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरी हृदय में यह कुबुद्धि हुई है। सो यह सब मेरी ही पाप का परिणाम है कि जिससे विधाता कुछ समय में ठहरा हो गया है। सुबस वही वासी फिर अवध सुहाये, सब गुण धाम राम प्रभुताये, करे हम भाई सकल सेवकाये, हो यही तीहु पूर राम बराये। अयोध्या फिर अच्छे प्रकार से वसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री रामचंद्र की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुए हून मीठहीन जाई का, तब तो ही नीक लाग करो सोई, लोचन ओठ बैठो महो गोई। जब लगे जियो कहो कर जोरी, तब लो जनी कुछ कहसे बहोरी, फिरी पछिते हसे अनंत अभागे, मारे से गाये नाहो रुलागे। परंतु हे पापिनी, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी न मिटेगा और न कभी जाएगा। तब जो तेरा जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपा कर मेरी आंखों की आड़ में बैठ जा। हाथ जोड़ता हूँ जब तक जीऊं, फिर कुछ मत कहना हे अभागिनी। जैसे कोई सिंह को तृप्त करने को गाय का वध करे और सिंह ना खाने पर पछतावे, वैसे ही तू भी पीछे पछताएगी। दोहा। पर्यो राव कहि कोटि विधि, काहे करसे निदान, प्रपट सयानी न कहती कुछ जागती, मन हो मशान राम राम कहि विकल भुआलो, जिम बीनु पंख विहंग विहालो, हृदय मनाए भोर जनी होई, राम हिम जाई कहई जनी कोई। महाराज उसको करोड़ों प्रकार से समझाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा नाश के डालती है, किंतु तू भी वह कपट में सयानी कैकेयी कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जागती है। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन मना रहे थे कि सवेरा ना होवे और यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से जाकर न कह देवे। सवेरा ना होवे यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से जाकर न कह देवे। उदय करो जनि रवि रघुकुल नव, जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध विलोकिक सूल हो ही ओर, भूप प्रीति की कई निठुराए, उभय अवध विधि रचि बनाई। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय ना होए, क्योंकि अयोध्यापुरी को देखकर आपके हृदय में शूल होगा। क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है। विपतने भयो भिनुरसारा, वीणा वेणु शंख ध्वनि द्वारा, परहि वाट गुण गावहिं गायक, सुनत निर्पे जनो लागत सायक, मंगल सकल सुहाहिं न कैसे, सहगामिनीं विभूषण जैसे, तेहिनी से नीद परी नहीं काहो, राम दशरथ लाल उछाहो। राजा को बिलपते प्रातः काल हो गया और द्वार पर बिना बांसुरी तथा शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुद्ध वाली करने लगे, किंतु यह सब कुछ राजा को बाण के समान लगते थे। राजा को ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे सुहागिनी स्त्री को गहने
उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी। सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। दोहा। द्वार भरे सेवक सचिव कहिम उदित रवि देखी, जागे अजहो नावदेवती कारण कवन विषेखी। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी है। सूर्य को निकलते देखकर सबके से सेवकों से मंत्रीगण कहते कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है। पिछले पहर भोपनीत जागा, आजो हम ही बर अचरज लागा। जाहो सुमंत जगा बहु जाई, कीजे काज राजयो सुम पाए। गए सुमंत तब रावर बाहे, देखे भया वन जात डराही। धाय खाए जनु पाए नहेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। राजा नित्य तर्क के उठते थे। आज हमें पूरा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। प्रतिदिन राजा जाग जाते थे, परंतु आज क्या हो गया? राजा दशरथ नहीं जाग रहे। सेनापतियों को सेवकों को संदेह होने लगा। राजा के शुभचिंतक को भेजा उनके गृह में। उनके शुभचिंतक को भेजने के बाद उनसे कहा, उनसे परामर्श लेकर तुम राज्य को संभालो, राज्य का कार्य करो। तब सुमंत रणनिवास में गए। वहाँ भयवान देखकर जाते हुए डरते ही रणनिवास मानो पढ़ने के लिए भी हृदय को कठोरता चाहिए। ये जो अध्याय है ये बड़ी ही कोमल, हृदय को द्रवित करने वाली अध्याय है। ये अरण्य कांड केकई और दशरथ के बीच की जो संवाद है वो, इसमें जितने भी दोहे हैं सभी हृदय के द्रवित करने वाली दोहे एवं लीला है। तुम सुमंत रणनिवास में गए, वहाँ भयावान देखकर जाते हुए डरते हैं। रणनिवास मानो दौड़ कर खा जाएगा, वो देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद का उड़ारा बन गया है। पूछे को न उत्तर दे, मैं जी भवन भूप के कही जय जीव बैठे सिरनाई। देखी भूप गति गयो सुखाई, सोच विकल विवरण मोहि। पहने पर्यो मानहो कमल मूल परिहर्यो। सचिव सभा सभीत सकय नहीं, पूछी बोली अशुभ भरी शुभ सूची। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और केकई थे, सुमंत उस महल में गए और जय जीव कह के मस्तक नवाकर प्रणाम कर बैठे। राजा की दशा देखकर सुमंत सूख गए। उन्होंने देखा कि सोच में राजा विकल है, बंद रंग हो गया है, पृथ्वी पर पड़े हैं मानो जड़ से छूटा कमल हो। भय से मंत्री कुछ न पूछ सका कि इतने में केकई बोली। तो परिनाराज हिमनीद निशिहे तो जान जगदीश। राम राम रटे भोर के मरम न कहो महिष। आनहो राम हिम बेग बुलाए, समाचार तब पूछो आई। चले सुमंत राव रुख जानी, लकी कुचाली किन्ह कुछ रानी। राजा को रात भर नींद नहीं आया, इसका कारण ईश्वर ही जाने। परंतु राजा ने रात भर राम राम का नाम लेकर प्रातःकाल कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया। इसलिए सुमंत अर्थात राम को शीघ्र ही, इसलिए हे सुमंत अर्थात महाराज के शुभचिंतक को बताया, राम को शीघ्र ही बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछो। राजा को रुक जानकर सुमंत जी चले और समझ लिया कि रानी ने कुछ कुचाल किया है।
सोच विकल मग परई न पाओ रामहिम बोली कहिम कराओ और धरे धीरज गयो दुरारे पूछई सकल देख मन मारे। सोच से व्याकुल और आगे नहीं पड़ता कि राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हृदय में धैर्य धारण कर द्वार पर गए तो सब पूछने लगे कि क्या कारण है। जब सुमंत ने राजा के महल से बाहर आकर द्वार पर गए तब सब सेवक पूछने लगे क्या हुआ अंदर पर, क्या कारण है राजा बाहर नहीं निकल रहे। जब लोग किसी दुर्बलता में पड़ता है तो वो एक अंधकार जीवन बिताता है। वो ना तो घर से निकलता है ना तो किससे बात करता है। ऐसा ही राजा के साथ हुआ क्योंकि कैकेयी ने उसकी दुर्बलता पर आघात किया है। दुर्बुद्धि का वशीभूत होकर राजा के कोमल हृदय में वार किया है जिससे वो आघात होकर एक अंधकार कुएं में डूब गई है और उस कुएं से कैसे बाहर निकल सकती है। जिस तरह से बिना रोशनी के पराय नहीं किया जाता उसी तरह से बिना राम के भी दशरथ नहीं रह सकते एक दिन के लिए भी। राव धीर गुण उद्धिद अगाधो भा मोहित कोच बर अपराधो ताते मोहि न कहत कोच रावो मोरी शपथ तो हिम कहो सती भक्त। राजा धैर्यवान और गुणों के अतः समुद्र है, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है इसलिए महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। हे माता तुम्हें मेरी शपथ है तुम सच्ची बात कहो। दोहा सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करिजान छलई जा जोक जी में बक्रगति यदत्पि सलील समान। श्री राम जी का वचन स्वभाव से ही सरल और निर्मल है तो भी उस कुमति ने उसे अति कुटिल करके जाना। सत्य है कि यद्यपि जल सदा बराबर रहता है तो भी जो सदा ठहरी चलती है। रहा से रानी राम रुक पाए बोली कपट स्नेह जनाई शपथ तुम्हारी भरत के आना हेतु ना दूसर में कुछ जाना। तुम अपराध योग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य तुम जो कुछ कहो तुम पीतु मातु वचन रत अहो। ईत ही बुझाई कहो बलि सोई चौथे पंजे ही अजसन होई। तुम सम सुकृत सुवन जेहि दिन है उचित नतासु निरादर किन्हे। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दुहाई है मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानते। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हैं। हे राम तुमने जो कहा है सत्य है, तुम्हारी माता पिता के वचन में परम प्रीति है। तब तुम पिता को समझाकर कह दो जिससे बुढ़ापे में अपने उनसे अपराध न होवे। राजा के जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। लागहिम कुमोक वचन शोभ कैसे मगह गया तीरथ जैसे राम हिम्मा तो वचन सब भाए धीमी सुरसरी गति रीगत सुरसरीगत सलील सुहाये। उस कुमकी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदि तीर्थ राम को कैकेयी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा मिलकर कर्मनाश का जल। गए मूरच्छा राम हिम सुमीर निरपफेरी करबट लेनः सचिव राम आगमन कहि विनय समय समकिन अवनी पकनी राम पगुधारे धीर धीरज तब नयन उधारे। सचिव सभारे राव बैठारे चरण परत निर्पना राम निहारे। राजा दशरथ की मूर्छा चली गई और राम का स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। तब सुमंत ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कहा समय के अनुसार विनय किया। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं तब धीरज धरकर आंखें खोली। सुमंत ने राजा को बिठाया और प्रभु को फेरों में पड़ते राजा राम को देखा।
लिए स्नेह विकल और लाए गए मणि फणिक बहोर जिमि जपाए राम ही चीते रहो नरनाहु चला विलोचन बारी प्रवाहो शोक विकल कहो कहे न पारा हृदय लगावत वारिम बारा वेदे मनाव राहो मनमाही जेहि रघुनाथन कानन जाहि सुमेरी महेशिम करहिम निहोरी विनती सुनहु सदा शिव मोरी आशुतोष तुम अठोरदानी आरते हरहो दीन जन जानी। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सपने गई हुई मणि पा लिया हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे, इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक से विह्वल होने के कारण राजा कुछ कह न सके, बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मानते हैं कि राम वन को न जाए। राजा महादेव जी का स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो, आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, सो मुझे दिन जान के मेरा दुख हरण कीजिए। राजा के कई संवाद संपूर्ण हुआ। अगले रविवार को पुनः दूसरा पाठ आरंभ होगा, दशरथ का श्री राम जी को देखना। आज की दोहा समाप्त हुई।